गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 में अब तक के कुल 9 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका टेस्ट सीरीज नंबर 10। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आज मैं डाल दूंगा। तो आपका जितने भी वीडियो हैं उसमें फटाफट से देखकर परीक्षा की ओर हम लोग चलेंगे। एक चीज़ बता दें कि हो सकता है कल से या परसों से जब भी हो हम नोटिफिकेशन आपको डालेंगे, आपकी राय लेकर एक टाइम शेड्यूल तैयार किया जाएगा और उसके बाद हम लोग लाइव क्लास लेंगे। तो हम लोग पूरी तैयारी की ओर अग्रसर रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी चलती रहेगी, आपका 2 टेस्ट सीरीज आपको पर डे देने का एकदम कोशिश किया जा रहा है और आपको दिया भी जाएगा। ठीक है, सुबह में भी एक टेस्ट सीरीज दिया गया था और एक शाम का हो जाएगा और बाकी बीच में जो टाइम बचेगा आपका वो हम लोग वीडियो पे दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पूंजीगत के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मूल्य क्षय हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से मूल्य ह्रास। ठीक है, इसको मूल्य ह्रास बोला जाता है। अगला है कि कुल स्थिर लागत, मतलब जितना लागत हुआ और फिर इसमें कुल परिवर्तनीय लागत है, उसके अलावा भी जो टैक्स वगैरह देते हैं, तो उसके बाद वो क्या होता है, वस्तु की कुल कीमत हो जाती है। थोड़ा सा समय दूंगा क्योंकि बहुत जल्दी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ लें और उसके बाद से आप ऑप्शन खुद सेलेक्ट कर सके। उसके बाद से मेरा आंसर देखते हुए आप फटाफट से आगे चलेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इसमें कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पौधे की वृद्धि किससे नापा जाता है आपका, तो हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ से। ठीक है, ग्राफ याद रखिएगा, ये होता है क्रेस्कोग्राफ, जिसका निर्माण आपका जेसी बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी। इसमें 1959 में इसमें उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। यह आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है आपका छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जो है आपका लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर किया गया था, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, आगे देखिए, मनोरा का किला कहाँ स्थित है। ये आपका पड़ जाता है तमिलनाडु में और ये किस जिला में पड़ जाता है, तो तंजावुर में है। ठीक है, ये आपका तंजावुर में पड़ जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इसमें से किसके रूप में जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग अंकुरण। ठीक है, तो जो बीज में भ्रूण होता है और उचित परिस्थिति के साथ अंकुरित होता है तो उसको हम लोग अंकुरण बोलते हैं। अंकुरित होना मतलब अंकुरण है, सीधी सी बात है। चलिए अगला देखिए कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी वस्तु प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान। ठीक है, आपका सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो नाभिकीय सबसे नया इसमें कौन सा है, जो आपका, तो यहां पर हो जाएगा कुंडलकुलम, जो आपका कब बना था, 2016 में। ठीक है, ये 2016 का है। आगे देखिए, कह रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वैक्यूम ट्यूब जो था वो भारी वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था और कंप्यूटर बहुत वेटेड होता था। ठीक है, तो ये पहली पीढ़ी का ये विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर पे आएंगे। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 में जो है वो आपका राज्यपाल का व्याख्या मिलता है। एक चीज कहेंगे आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम लोग आगे से तेजी से बढ़ रहे हैं, इतने जल्दी से हम लोग बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं आपको बहुत जल्द खत्म करवा दिया जाए ये सब, और उसके बाद हम लोग के पास परीक्षा के लिए कुछ टाइम भी बचा ले। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द आप सभी के लिए और भी चीज लेकर आने वाला हूँ ताकि दरोगा की जो तैयारी है आपका परफेक्ट एकदम ऑन पैटर्न हो जाए। तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दे, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं सौभाग्य योजना
केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? ये पड़ जाता है आपका विद्युत मंत्रालय का सौभाग्य योजना जो है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर जो होता है डॉट कॉम का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है कि यह जो है एक तरह का कॉमर्शियली है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है आपका डॉट कॉम या डॉट इन, इस सब को क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। यहाँ देखिए डोमेन भी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है आपका डॉट कॉम का मतलब ये कॉमर्शियली यूज के लिए बनाया गया है। बहुत सारा देखते होंगे कि .org लगा रहता है, ठीक है। तो .org अधिकांशतः उसी को रजिस्टर्ड किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज करता है किसी चीज का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। तो .com जो होता है कॉमर्शियली होता है, किसी पर्पज से यूज किया जा सकता है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में सीमा सड़क संगठन जो है की स्थापना कब की गई थी? अब मई 1960 में इसकी स्थापना की गई है। 15 है कि कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों को रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? यह है आपका जॉर्ज चिनेरी का। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपको रोजमर्रा के जीवन का दृश्य प्रदर्शित करता है। वो है आपका कौन सा? जिनकी आपको जॉर्ज चिनेरी का पेंटिंग है, ठीक है। जॉर्ज चिनेरी का पेंटिंग है। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग का गठन, ठीक है, 2015 में हुआ था। ये तो सबको पता होगा, जो भारतीय योजना आयोग का समाप्त करके और इसके स्थान पे इसको लागू किया गया था। और ये कब हुआ था? 1 जनवरी हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए नीति आयोग का कभी कभी आता है फुल फॉर्म, तो N4 होता है आपका नेशनल, I4 होता है इंस्टीट्यूशन, F4 यहाँ पर 4 हो जाता है, और फिर आपका T4 हो जाता है ट्रांसफॉर्मिंग, और I4 हो जाता है इंडिया। तो जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको असम के पड़ जाते हैं, ठीक है। कौन? भूपेन हजारिका। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ये आप लोगों को पता भी होगा करंट अफेयर्स में। तो ये है आपको लक्ष्मी जी, याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा GS लक्ष्मी, ठीक है। गुड सर्विस, इस तरह से आप याद रख लेंगे। GS लक्ष्मी मैंने याद रखने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर GS लक्ष्मी आपको याद आ जाएगी, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, अभी आज के सुबह के सेट में आपको बताया था। इसकी स्थापना कह रहा है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था आपका? तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। 1935 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 को जो है वो 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर देखिए इसका राष्ट्रीयकरण जो है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का? तो ये आपका 1949 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि 20 नंबर है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी वाला। तो ये हुआ था आपका अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यही था आपका किसमें कि बुलंद दरवाजा यहाँ पर बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर अर्थात द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? तो कलकत्ता जो है वो आपका सिटी ऑफ पैलेसेज है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दिया हुआ है आपका जॉन डाल्टन का, ठीक है। जॉन डाल्टन का सिद्धांत है पदार्थ की प्रकृति। अगला देखिए है कि गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? कौन सा मंत्रालय है? तो ये आपका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा है। अगला है 24 नंबर, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चलित हवाई जहाज, ठीक है, कब दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा था? ये आपका अगस्त 2018 में था, जो आपका जैव ईंधन से चलित हवाई जहाज था। 25 है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी जो है आपके नीरज चोपड़ा का संबंध
किस राज्य से है, तो ये आपको कहाँ के पड़ जाते हैं, हरियाणा के। ठीक है, जो आपको किससे संबंध रखते हैं, भाला फेंक या जैवलिन थ्रो से। ठीक है, आगे है, इसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। तो ये सब इस समय थे आपका जो ये लाहौर अधिवेशन था, इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का जब बात होता है तो आपका होते हैं दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कर है आपसे कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कौन कौन से इसमें आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम है ही आपका, आयरन का भी जरूरत पड़ेगा, लौह का भी और सोडियम का भी, तो सब आपका हो ही जाएगा, तो डी ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 क्वेश्चन। निम्न में से कह रहा है कि इसी में भी आपको बताना है कूट के अनुसार, कह रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए हृदय घात के जो सटीक लक्षण है वह क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपका सीना में तेज दर्द होगा, पहले सबसे चालू हो जाएगा, जी मचलने लगेगा, मतलब उल्टी जैसा मन होगा, जी मचलना हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा पसीना आएगा तेज, सीने में दर्द होगा, सिर में दर्द इसमें नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। चलिए अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा। ठीक है, अभिगमन में कौन कौन सा भाग लेते हैं भाई, तो यहाँ पर देखिए आपका रक्त लेके जाता ही आपका आरबीसी काम करता है ऑक्सीजन को लेके जाने में, फुसफुस से आपका ऑक्सीजन घुसता है और उत्तक द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। तो इसमें सब आपका हो जाएगा। तो 1, 2 यहाँ पर, सॉरी अभिगमन यहाँ कह रहा है कि कैसे होता है अभिगमन, मतलब ये श्रृंखला बताना है। ये श्रृंखला देखिए दिया हुआ कि पहले 3 नंबर में होता है कि 2 नंबर में कि 1 नंबर में, वही लगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा फुसफुस में जाता है ऑक्सीजन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका 2 नंबर आएगा, ये पहला चीज होगा। फुसफुस से क्या होता है कि जैसे ही पंपिंग करती है हार्ट में तो वो जाके फुसफुस ऑक्सीजन मिक्स कर देता है किसमें, रक्त में, और ये रक्त लेकर कहाँ चला जाता है, ऊतकों को दे देता है, जिसके कारण सारी कोशिकाएं हमारे शरीर की जीवित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 1, 3 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ में लगभग 80% जो होता है वह पदार्थ क्या पाया जाता है, तो 80% जो है वो आपको मिलेगा प्रोटीन रहेगा, न कि आपका इसमें देखिए इसके अनुसार है। ऐसे वाटर हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर वाटर ऑप्शन नहीं है हमारा, तो सबसे ध्यान देना 75% के 70 के आसपास हमारा रहता है जल शरीर में, तो उसके अनुसार जो है हमारा 80% की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, तो मेरा प्रोटीन इन ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें भाई। एक तरफ दिया हुआ है दवा और एक तरफ दिया हुआ है उसका रोग, किस रोग के लिए कौन सा दवा यूज करेंगे, तो जो कुनेन है किसके लिए यूज होता है, आपका मलेरिया के लिए। ठीक है, फिर आपका क्रोसिन जो है, तो क्रोसिन आप लोग दवा खाए होंगे, ये जब ज्वर लगता है तो क्रोसिन यूज किया जाता है। चलिए अगला है एविल जो है, एविल रिएक्शन के लिए, एलर्जी के लिए आपका यूज किया जाता है। फिर आपका बच रहा है कॉम्पोज आपका यूज होता है नींद के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो इसमें आपका ग्लूकोज मिलेगा और ग्लैक्टोज मिलेगा। आपका लैक्टोज से ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रोड्यूस हो जाएगी। चलिए आगे देखिए 33 क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन ये सेट जो है थोड़ा आपको भास्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा सेट है, क्योंकि जो नया चीज हमको सिखाए उसको हम लोग अच्छा बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम जान रहे हैं वही मिले, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखिए कर है यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेपो दर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है महंगाई घट जाएगी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता है, तो यहां पर जो है आपका
गुड्डी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बैसाखी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। बैसाखी आपका मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ? पंजाब और उसके आसपास के प्रदेशों में, ठीक है। तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, ये आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छठ पूजा बिहार में प्रसिद्ध है, फिर दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बी जो है वो आपका नहीं है सही, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कर है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ये गुजरात राज्य में मनता है। अगला देखिए 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के युवा अवस्था का चित्रण नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए जो गिरेगा वो भी आकार बनाता है, गॉर्ज बनाता है, डेल्टा बनाती है। जो शुरू में नदियां गिरती है, यू शेप, भी शेप, ये सब जो होता है नदी घाटी, वो बनाता है इस तरह का। तो यहाँ पर हमारा नहीं निर्माण करेगा, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा जो है वो कहाँ? मुहाना पे बनता है हमेशा, न कि जहाँ से झील नदी गिरती है वहाँ पर ये चीज़ नहीं बनता है। ये आपका गॉर्ज बनाता है, छिप्रिकाएँ बनाता है, और आपका छिप्रिकाएँ छूट गया था, और ये आपका क्या बनाता है, या कोई किसी किसी का देखते होंगे बहुत तेज धार है तो वो क्या बनाता है? भी शेप बनाता है, वो बहुत तेजी से गिरता है। और जो थोड़ा सा एथी होता है तो वो क्या होता है कि यू शेप इस तरह का बनाएगा, यू शेप बनाता है। तो भी आकृति और यू आकृति ये सब नदी घाटी का है। तो इसमें हमारा डेल्टा जो है मुहाना पे बनता है, न कि आपका ये शुरू में बनता है, युवावस्था में नहीं बनता है इसका, ठीक है। आगे देखिए 37 क्वेश्चन है, कर है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती हैं? यहाँ पर जो है ये आपका लुसाई पहाड़ी जो है ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप पठार नहीं है, बल्कि ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है लुसाई पहाड़ी जो है ये पाया जाता है मुख्य रूप से म्यांमार में पड़ जाता है आपका लुसाई। म्यांमार और भारत में जैसे इसको नाम दिया गया है, एक और नाम जिसको हम लोग जानते हैं, क्या चीज़? लुसाई पहाड़ी को एक और नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हम लोग मिजो पहाड़ी। तो मिजो जो है इसमें मिजोरम में मुख्य रूप से पाया जाता है, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मिजो पहाड़ी जो है या लिसुई पहाड़ी जो है ये म्यांमार के क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि भारत में भी क्षेत्र है, लेकिन आपका कह रहा है कि नहीं पाया जाता है मुख्य रूप से, तो हमारा म्यांमार के साथ हो जाएगा। बाकी जो है नल्ला मल्ला जावदी ये सब आपको भारत के ही हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो इसमें जो सोना है आपका वैध मुद्रा नहीं है, बाकी डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा सिक्का ये सब तो है ही। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताना है। देखिए एक तरह का ये दिया हुआ है स्थान, और ये किस पहाड़ी और श्रृंखला श्रेणी में आपका अवस्थित है वो बताना है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है पहला कि माउंट आबू जो है वो कहाँ पड़ता है? अरावली पहाड़ी में, बिल्कुल ठीक है आपका। कोडाई नाल जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ी में, ये भी ठीक है। उत्कमंड जो है ये आपका नीलगिरी में है। शिमला में पीर पंजाल, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कहाँ पड़ जाता है आपका? जम्मू कश्मीर का है आपका पीर पंजाल। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोझीकोड जो है, कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पड़ जाता है आपका ये कोझीकोड केरल में। क्लियर। अगला देखिए कह रहा है गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो पढ़े होंगे आप लोग, ये जो है एक तरह का गंगा का जो बनाता है वो बनाता है आपका इस चापाकार डेल्टा बनाता है, ठीक है, चापाकार मिलेगा आपको, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि जो पक्षी पंजा वाला डेल्टा आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो पक्षी पंजा का जो डेल्टा है वो कहाँ बनता है? पंजाकार डेल्टा ये आपको बनता है मिसिसिपी नदी जो है वो चापाकार डेल्टा बनाता है, सॉरी पक्षी पंजा डेल्टा बनाता है। और जो चापाकार डेल्टा इसका एक और, जैसे ये आपका बना रहा है गंगा, तो इसका चापाकार डेल्टा का नाम एक और नाम है त्रिभुजाकार डेल्टा, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 जो है आपको ये व्याख्या करता है धर्म की स्वतंत्रता का। 43 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में इसकी व्याख्या की गई, यही है आपका धर्म का स्वतंत्रता, ठीक है।
आगे देखिए, कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए कौन सा थीम या सॉन्ग जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़े होंगे अभी आप लोगों ने कि ये जो सॉन्ग जो है थीम का नहीं, यहाँ थीम सॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा, ये थीम सॉन्ग है। सॉन्ग मतलब हमको बताना है कि कौन सा था आधिकारिक, तो ये था कर दे कमाल तू। ठीक है, हिंदी में इसका हो गया कर दे कमाल तू। चलिए आगे देखिए, करें EIU द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया गया है। यह है आपका नई दिल्ली। ठीक है, जबकि ये बता रहा है आपको ये सेफ सिटीज इंडेक्स में आपका नई दिल्ली 1 नंबर पे है। ठीक है, भारत का। चलिए आगे देखते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। आपके पीके जोशी हैं। 47 देखिए, ये जो है मार्च 2021 में यात्री रेलगाड़ी जो है मिताली एक्सप्रेस चलाई गई है। यह कहां से कहां के बीच में खोला गया है, तो यह है आपका न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में मिताली एक्सप्रेस खोली गई है। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है। ठीक है, तो ये जो है आपका विस्थापन जो होता है वो क्या होता है कि हमेशा दूरी से कम होगा या बराबर होगा या कम हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट मैच करेगा। 49 है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान वाले गतिज ऊर्जा से गतिज कर रहे हैं, तो उनके रैखिक संवेग के निष्पित क्या होगा। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मास इसका क्या है, एक का 1 है और एक का 4 है, और दोनों का गतिज ऊर्जा सेम है। तो गतिज ऊर्जा सेम है मतलब कि उसका होता है 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा में। तो कहने का मतलब कि ये समान गतिज ऊर्जा है, तो आपका दोनों का दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब इसमें वेलोसिटी का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, आपका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है v², तो यहाँ वेलोसिटी लेंगे हम लोग तो अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट 1 और 4 का कितना आ जाएगा भाई, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का तो 1 होता ही है, तो फटाक से मार लेंगे 1/2। आगे है कि प्रकाश की चाल आवृत्ति का निम्नलिखित में से क्या होगा। तो प्रकाश का चाल आवृत्ति बराबर होता है आपका क्या फॉर्मूला, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 51 देखिए, कह रहा है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन ने एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा दिखाया गया कि गेंद का मार्ग होगा, जो गेंद का मार्ग है वो एक पराबल्य के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए 52 देखिए, कह रहे तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ता है तो गैस का दाब बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है कि उसके अणु जो है एक दूसरे से ज्यादा गति कर लेते हैं, ज्यादा टकराने लगते हैं, जिसके कारण उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इस तरह से मैच करके हो जाएगा आपका। देखिए गतिज ऊर्जा की बात आपका सी ऑप्शन में कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि विद्युत संयोगी यौगिक समवायता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही है कि विद्युत संयोजी बंधन जो है वो अधिशात्मक होता है, जिसके कारण ये समवायता नहीं प्रदर्शित करते। अगला है मानव के आमाशय में अगर कोई X अम्ल है उत्पन्न होता है जो भोजन के, तो देखिए पचाने में सहायता करता है, तो वो कौन सा, तो हमारे पेट में एक ही अम्ल का स्त्राव होता है और वो है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 55 देखिए कर है ऋण आवेशित परमाणु जो है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो इसमें पाया जाता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वो आपका परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दी जाती है। चलिए अगला है MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये करंट का सब क्वेश्चन है, आपके अर्जुन भुल्लर हो जाएंगे। आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। ये आपको मिला है रजनीकांत को 2019 वाला। अगला देखिए 58 क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने तैयार किया है। अभी बात पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये रूस ने किया डेवलप। 59 देखिए कर रहा है कि L&T तकनीक सेवा के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। ये है आपको अमित चड्डा। अगला है कि कुश्ती के खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सा पदक जीता है भारत के लिए, किस
पदक को झोली में डाला है इन्होंने, तो कांस्य पदक जीता है इस बार। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये है आपका प्रौद्योगिकी दिवस का थीम। 62 देखिए कह रहा है कि चैनल द्वीप समूह, इंग्लिश चैनल एक द्वीप समूह है, ठीक है, जो चैनल द्वीप समूह है, कह रहा है कि यह किन दो देशों के बीच स्थित है? ये पड़ता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। अगला देखिए डक विल्ड डायनासोर एक नई प्रजाति, यह ना तो सौरस इजानागी जो है यह किस देश में खोजी गई है? ये जो है आपका प्रजाति है जिसका नाम ये है, और कह रहा है कि ये किस देश में खोज किया गया है इसका? तो ये जापान में हुआ है। हाल फिलहाल में डायनासोर का चर्चा जापान में रहा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ई ट्रेडिंग पोर्टल जो है प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ट्रेडिंग जो करेगा तो वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा? आपका प्रणीत पोर्टल जो है वो आपका हो जाएगा, ये है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 65 क्वेश्चन आपका है मैथ का, 66 से ये सब मैथ का है, तो मैथ का सॉल्यूशन देखिए नहीं दे पाया हूँ, तो आज रात को दे दूंगा आप सभी को, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सुबह हम बिजी थे, तो शाम को आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। 2-2 सेट का दूंगा आपको, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 7-8 का एक में, 9-10 का एक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन, आगे भागते जा रहे हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका इनमें से कोई भी भंग करने का, इसमें राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ना भंग होता है आपका। राज्यसभा जो है वो आपका अस्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए करे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जो ये जीवन का अधिकार है इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जो कि आपका किसमें है? अनुच्छेद 20-21, ये दो जो धाराएं हैं इसको आपको नहीं खत्म करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार लंबित तब होता है जब आपका राष्ट्रीय आपात घोषित हो तब, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से, तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद मिलेगा आपका 19 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए 74 है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो जुड़ने वाला बात वो सब हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन आपका 1976। अगला देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के, जो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में आपका जोड़ा गया है? तो अधिकार हम ट्रिक बताए थे कि अधिकार कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो अ में क्या है ये आपका, इस तरह से हम लोग हिंदी में 3 लिखते हैं, या 3 है तो आपका भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो तुरंत आपको मिलती रहे। अगला है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का, जो बिंदुसार था वो अशोक किस उस समय किस अंचल का शासक था वो? तो आपका तक्षशिला और उज्जैन दो दिए गए थे इसको अंचल। गवर्नर था आपका, शासक नहीं बोल सकते हैं, गवर्नर होगा। अगला देखिए सूची 1 को कह रहा है सूची 2 के मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ, और फिर आपको बताना है कि उपयोग करके कौन सा उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा नहीं देकर आपको इस तरह से लिख दिया है, थोड़ा अजीब तरह से कर दिया है इसमें। तो हम लोग देखिए मिला लेते हैं, यहीं पर लिख लेंगे इसका कौन सा कौन होगा, ठीक है। तो अशोक स्तंभ जो है वो आपका किस में हो जाएगा? ये आपको देखिए लौरिया नंदनगढ़ में ये हो जाएगा आपका 1 का 3 लिख लेते हैं, 3 नंबर पे चला जाएगा। बी जो है वो सांड युक्त स्तंभ जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? रामपुरवा में, तो आपका हो जाएगा 4 नंबर। फिर आपका लोमस ऋषि जो गुफा है ये आपको कहाँ मिलेगा? नागार्जुन हिल्स में हो जाएगा आपका, और 1 नंबर। और ये फिर देखिए छिद्र युक्त जो तरकूप है ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो आपका 2 नंबर हो जाएगा रोपण में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ए का 3,
3 4 आपका हो जाएगा 1 2 ऑप्शन सी। 78 है गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था। कभी कभी जन्म स्थल भी पूछ देता है इनका, तो कहाँ हुआ था, तलवंडी में। और ये जो है आपको कहाँ हुआ था, तो 1400 रावी नदी के किनारे 1469 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप बाबर जो है नियंत्रण कर एक जो है आपका बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग फैला था कहां से कहां तक, तो ये जो है आपका इसी के परिणाम स्वरूप वो आपका मुगल वंश का नींव रखा था। और वो क्षेत्र आपका था दिल्ली से आगरा तक, ठीक है, दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था, मुख्य शहर था इसलिए। और भी ये जो है मुगल शासक प्रभाव में रहा। अब देखिए 80 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 जो है, देखिए 17 18 19 का हमने व्याख्या किया हुआ है। ये क्या है आपका, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आपका अनुच्छेद 17 में। इसमें छुआछूत को दूर किया गया है, उसका इसमें व्याख्या है। अगला है कि भारत में सरकार संघात्मक है, इसका क्या क्या हम लोग कारण दे सकते हैं। तो पहला चीज है इसमें कि संविधान जो है उसको सबसे बड़ा मानेंगे, इसलिए वो संघात्मक है। फिर इसमें जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा जो 1 और 2 है, विधानमंडल द्विसदनीय होना या फिर विधानमंडल सब में नहीं है, सभी राज्यों में नहीं है, केंद्रीय विधानमंडल का है आपका, तो ये द्विसदनीय रहना कोई विशेषता नहीं है खास। भारत में एकल नागरिकता दी गई है, ये भी कोई आपका संघात्मक सरकार की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा मेन हो जाएगा कि इसमें संविधान सबसे पहली बात है कि इसको सर्वोच्च स्थान देना है संघात्मक में, और दूसरा है कि इसमें न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 82 क्वेश्चन पे। करा निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यह है आपका ओसाका जो है, ओसाका ये आपका जापान का मैनचेस्टर माना गया है। अगला देखिए कर रहा है कि प्रत्यक्ष मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक जो है, मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक, यह कहाँ स्थित है, पड़ जाता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। 84 देखिए कर रहा है आपका कि लेखानुदान जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। कौन, लेखानुदान, तो ये जो है आपको किसको देगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका निश्चित अवधि के लिए देता है, और भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए देता है आपको। तो ये आपका लेख अनुदान हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए 85, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो ये किस नीति को देगा आपको, तो इसमें एग्जैक्ट हो जाएगा आपका निजी उदारीकरण और आपका वैश्वीकरण सब हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखिए भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो सत्य पहले ही ऑप्शन है कि इसमें साक्ष्य सृजन को कम करता है। आगे देखिए 87 है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इनका हुआ कहाँ था, तो कुशीनगर में हुआ था। चूंकि कुशीनगर जो है वो कहाँ पड़ जाता है आपका, तो मल का वो एक राजधानी भी थी आपका उस समय, तो मल में आपका हो जाएगा 87 का हो जाएगा बी। मल जो था, मल गणतंत्र जो आपका 16 महाजनपद थे उसमें आपका मल जो है उसमें इनकी कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की, नागार्जुन बांध कहाँ अवस्थित है। तो नागार्जुन बांध किस नदी पे है, तो ट्रिक बताए थे कि ये नाग देवता जो हैं वो किसके हैं, ये नाग या ऐसे इस तरह का है, तो कृष्णा जी पे हैं, तो आपका हो जाएगा कृष्ण नदी, ठीक है। अगला है विश्व के लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, वो अकेला करता है आपको थाईलैंड, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि भारत की सरकारी भाषा जो है संबंधी प्रावधान संशोधन कर सकता है, वो कब संशोधित किया जा सकता है, जब आपका बहुमत से सामान्य बहुमत से इसको हम लोग इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। 91 देखिए कर रहे हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका वो राज्य दिया हुआ है और वहाँ की मुख्य भाषाएं दी गई है। तो जो गोवा है
गोवा में चलता है आपका कोंकणी, गोवा का क्या है आपका कोंकणी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज पूछ रहा है, क्या हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कूट नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका कूट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो देखिए नीचे में गोवा में कोंकणी आपका दिया हुआ है। फिर देखिए आपका मेघालय में क्या हो जाएगा, मेघालय का ये हो जाएगा, मुख्य तौर से देखेंगे तो ये भी आपका ठीक है, खासी होता है। फिर आपका नागालैंड का होता है, वहाँ पर मुख्य भाषा नागालैंड का हो जाएगा आगामी। तो यहाँ पर ये भी आपका ले लेंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सिक्किम में दे रहा है आपका तिब्बती, तो वहाँ का जो है वो चलता है मुख्य रूप से कौन सा, अंग्रेजी भाषा है। फिर आपका वहाँ पर हो जाएगा, ये आपका सिक्किम में हटा देंगे, हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा, तो यहाँ पर और भी चलती है, जैसे लेप्चा चलता है, वहाँ पर अंग्रेजी चलती है। फिर आपका नेपाली भी मिलेगा सिक्किम में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका दिया नहीं है, तिब्बती दे रहा है, तो आपका यही जो है आपको नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें हम ले लेंगे। अगला देखिए, अगर शक्तिमान और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो शक्तिमान किसका फसल है, वो मक्का का, ठीक है, याद रखिएगा मक्का का है। 93 क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को कितनी राशि देने का निर्णय किया है। ऐलान किया था 4 लाख रुपए मिलेगा भाई जो कोविड से मरा है, ये सब पता होगा आप सभी को। चलिए आते हैं अब हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर है, थोड़ा सा इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका 94 क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ष 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। तो आज ही का सेट में आपको पढ़ाया है, ये जो पूना हुआ था आपका किसके किसके बीच, ये दलित वर्गों के लिए हुआ था और अंबेडकर जी और गांधी जी थे इसमें, ठीक है। ये इन दोनों के बीच हुआ था 1932 का पूना समझौता, पूना पैक्ट। 95 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। तो उसका मुख्य रीजन यही था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है आपका विद्रोह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो मानकोट का दुर्ग बनाया था किसने, ये आपका हो जाएगा इस्लाम शाह सूर ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे अब हम लोग। कह रहा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपका करंट का आ गया BS येदियुरप्पा जो है। अगला है कि 26-27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री किस देश के दौरे पर निकले हुए थे भाई। तो मार्च में गए हैं बांग्लादेश का, पड़ोसी देश है जो मेरा। अगला देखिए कर है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपका 87.58 है, जो 87.58 होता है आपका, ये इतने मीटर उन्होंने फेंका था फाइनल में, तो आपका इनको स्वर्ण पदक हासिल हुई थी, ठीक है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन जो हुआ था आपका 1 से 7 मार्च तक, वो कहाँ हुआ था, ऋषिकेश में इस बार, ठीक है। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।